नमस्कार, मैं अकरम रज़ा और आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज़। आज मैं बात कर रहा हूं धनबाद स्टेशन समेत रांगाटाड़ और नया बाज़ार के तमाम दुकानों में मेयर प्रत्याशी अंकेश राज उर्फ पप्पू ने आज भ्रमण कर जनसंपर्क कर लोगों से आग्रह किया कि वो मेयर प्रत्याशी के रूप में धनबाद नगर निगम के क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं। उन्हें वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर उन्हें जिताने का प्रयास करें। इसी तरह हमने मेयर प्रत्याशी अंकेश राज से भी बातें की, उनके बारे में जाना। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर, ज़मीनी हकीकत को लेकर आज धनबाद की धरती पर सड़कों पर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन प्रत्याशी के साथ साथ अंकेश राज उर्फ पप्पू में कोई ख़ास बात है जो जनता उन्हें सराह रही है। ऐसे देखा जाए तो धनबाद में बहुत सारे चर्चाओं का माहौल भी है और चर्चाओं के माहौल के साथ साथ अंकेश राज एक उभरते हुए सितारे के रूप में सामने आते दिख रहे हैं। आइए हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये क्षेत्र धनबाद स्टेशन का है और धनबाद स्टेशन यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर है और ये पौष इलाका रांगाटाड़ है। यहाँ पे जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से आग्रह भी किया जा रहा है और आग्रह के साथ साथ वोट की विनती भी की जा रही है। आइए हमारे सामने मेयर प्रत्याशी अंकेश राज उर्फ पप्पू जी हैं, उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, खबर 365 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बताएंगे किन किन मुद्दों को लेकर आज आप धनबाद स्टेशन के पौष इलाका में भ्रमण कर रहे, जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? जी, आप जान ही रहे हैं कि हम लगातार जो है, मैं वर्तमान में पार्षद हूँ और पार्षद तो नहीं, मैं सेवक की तरह काम किया हूँ, कभी अपने आप को नहीं। क्यों कि मैं एक मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से आता हूँ, तो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार को जो है दुख दर्द को मैं समझ सकता हूँ। मैं पहले पूर्व में बिजनेस भी किया हूँ और फुटपाथ पर भी बैठ के देखा हूँ क्या दर्द होता है फुटपाथ को। मैं नज़दीकी करीबी से जाना है और इनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सब जीतते हैं, वोट लेते हैं और वोट लो और भूल जाओ की नीति पर काम करते हैं, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। मैं इनके लिए जो है दिन रात एक भाई की तरह खड़ा हूँ, इनको हक दिलाने के लिए, और इनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप मुझे जिताइए और जो है मैं आपको जो है अगर जीत जाऊँगा तो पूरे धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में 10,000 पक्के का दुकान बनाऊँगा। और मैंने सर्वे करवाया हूँ, लगभग 8,500 से 9,000 फुटपाथ का दुकानदार पूरे नगर निगम क्षेत्र में है। और मैं कुछ बढ़ जाए तो 10,000 का मैं योजना बना कर रखा हूँ कि सब दुकानदार को एक पक्के का दुकान बना करके दूं, ताकि वो भी सम्मान दृष्टि से जो अपनी व्यवसाय कर सके और अपने घर परिवार का जो है गुजर बसर कर सके। और उसके लिए मैं खुल्ला ऐलान कर रहा हूं। और जो है इसके साथ साथ महिलाओं को जो नगर निगम क्षेत्र में है वो 50% आरक्षण देने का काम करूंगा। और जो है जो गरीब जो है मजदूर है नगर निगम क्षेत्र में, वो मजदूर को 3 गुना बढ़ाने का काम करूंगा। और सबका जो है वेतन अभी 7,500 से ज़्यादा नहीं है, मैं उसे 10,000 से पार करने का काम करूंगा। और कई तरह का काम करूंगा। युवाओं के लिए मैं जो है लोन दिलाने का काम करूंगा, ताकि सभी फूले फले और सभी व्यवसाय करे और कोई भी बेरोजगार न रह पाए। इस नीति से काम करूंगा। और शहर के जो साफ सफाई, दुरुस्त, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो है डेयरी प्रोजेक्ट को खोल करके जो है 5,000 रोजगार का सृजन करूंगा और युवाओं को देने का काम करूंगा। और देख रहे होंगे कि हमारे शहर धनबाद शहर में जाम जो है भयावह है। इस जाम को जल्द नहीं समाप्त किया गया तो जो है ऐसी भी स्थिति हो जाएगी कि जिससे जो है प्रदूषण भी फैल रहा है और जाम में जो है वह जो है घंटों 2 घंटा जो जाम में फंस जाते हैं और टेंशनाइज हो जा रहे हैं और हार्ट की स्थिति भी बढ़ जा रही है, हार्ट अटैक भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन का भी सामना करना पड़ रहा है जाम में। तो उससे निजात दिलाने के लिए मैं ये गया पुल ओवर ब्रिज जो नया बाज़ार का है, वह 6 लेन का ओवर ब्रिज जल्द उस पर जो पहल करूँगा। जो हम लोगों से जो है वह एरोड्रोम जो एयरपोर्ट और एम्स छीन गया है, इसको मैं केंद्र सरकार से जा करके आग्रहपूर्वक विनती पूर्वक कहूँगा कि धनबाद एक ऐसा इलाका है, इससे प्रभावित धनबाद, बोकारो, आसनसोल और गिरिडीह क्षेत्र आता है जो करीब 1 करोड़ की आबादी प्रभावित है। यहाँ पर जो है नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत है। इस पर आप विचार कीजिए और मैं ज़मीन दिलाऊँगा। जो इस बार ज़मीन नहीं दिला पाए छोड़िए, मैं ज़मीन दिलाऊँगा जितना भी ज़मीन चाहिए मैं, लेकिन एयरपोर्ट और एम्स जैसा जो अस्पताल की सुविधा देने का काम कीजिए। मैं जो जनता के एक
सुख सुविधा के लिए मैं खड़ा रहूँगा। मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं रात दिन मैं एक जो सेवक हूँ। मैं अपने आप को कभी भी पार्षद भी हूँ तो सेवक से ऊपर कुछ नहीं समझा और सेवक के रूप में दिन रात काम कर रहा हूँ। इसी का नतीजा है कि मैं अपने वार्ड में 20 करोड़ से ज़्यादा का काम कराया हूँ, जो कि आज तक का हमारे वार्ड में नहीं, कई वार्ड का जो है वह उदाहरण भी है और एक मिसाल भी है। इसीलिए मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझे जनसंपर्क अभियान, जिस प्रकार से हम रुझान बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास मुझ पर जग रहा है, व्यवसायियों जो मुझ पर व्यवसाय कर रहे हैं, टेम्पू चालक, गरीब, दलित, मजदूर, महिलाएं, सब पर जिस तरह विश्वास कर रहा है कि आने वाले दिनों में मैं 2 लाख वोट मुझे मिलेगी और 50,000 से अधिक वोटों से मैं विजय प्राप्त करूंगा। ये मेरे आशा और विश्वास है। मैं कुमार अंकेश राज, पूर्व निवर्तमान वार्ड पार्षद और वर्तमान में जो भावी मेयर प्रत्याशी पूर्व पप्पू साहब। नहीं तो बोले नहीं बताएंगे सर आपको आज मेयर प्रत्याशी के रूप में धनबाद में जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? हम लोग के हित के लिए सभी जितने भी फुटपाथ के स्टेशन रोड के दुकानदार हैं, इनसे तहे दिल से समर्थन है। ये हर कार में ये हमारे पास आते हैं और प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के बाद में ये हम लोगों को साथ देते हैं। इनके कहने पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि सब जितने भी दुकानदार हैं इन्हीं को जो है मेयर के लिए चुना जाएगा। और ये हम लोग गरीब आदमी जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं उनके लिए ये बहुत एकदम अच्छे आदमी हैं। जितने भी आज तक नेता आए हैं कोई भी कुछ नहीं किए हैं हम लोगों के लिए। फुटपाथ वालों के लिए आज तक एक बॉन्डिंग जोन भी नहीं बनाया गया है, लेकिन ये हमारे साथ आए हैं 27 नंबर वार्ड से पप्पू जी। इनसे हम लोगों को बहुत से उम्मीद जुड़ी हुई है और हम लोग चाहते हैं जितने भी फुटपाथ के दुकानदार हैं सभी को मतलब जितने भी वोट आवे इनको जिताए ताकि हमारा एक हाथ मजबूत हो और मैं इनसे खुल के हर बात को कह सकूं। ये हम लोगों के लिए दुकान पक्का का बना के अस्थाई व्यवस्था ज़रूर करेंगे। बस धन्यवाद। दिनेश प्रसाद वर्मा, स्टेशन रोड का हूँ, फुटपाथ का अध्यक्ष हूँ दिनेश प्रसाद वर्मा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से भी बातें की। फुटपाथ दुकानदारों के अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि ये भावी प्रत्याशी गरीबों के चहेते हैं और लगातार ये जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लोगों के दिलों में एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर धनबाद को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आइए, हमारे सामने कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे सर, आज अंकेश राज जी को आज मेयर प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, क्या लगता है सर धनबाद की धरती पर? हम लोग अभी सब फुटपाथ दुकानदारों के पास जा रहे हैं समर्थन के लिए और काफ़ी उत्साह है पप्पू जी के प्रति। क्षेत्र में सभी दुकानदार, फुटपाथ के जितने भी व्यवसायी हैं, सब में हर्ष है इनके नाम पर। और जो काम नहीं हो पाया है पिछले सत्र में, जैसे कि आप सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण काम था जो कि अगले सत्र में नहीं हो पाया, अगला मेयर नहीं कर पाए। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़े को कहाँ फेंका जाए, कहाँ अंतिकरण किया जाए, ये सारा काम बिल्कुल ठप है। अब हम लोग कोलेरी के खदान में फेंक देते हैं, वहाँ से वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, सतह का जो जल है वह पॉल्यूटेड हो रहा है, परंतु ये किसी को चिंता नहीं है और हम लोग देख रहे हैं इसको, धनबाद की जनता भी देख रही है और इस बार पप्पू जी के नाम पे अपार समर्थन मिलने की संभावना है। सुखेश कुमार, वार्ड नंबर 31, निवास स्थान जोड़ा फाटक, धनबाद। जैसा कि आपने देखा, हमने कुछ और लोगों से भी बातें की और बातों के दरमियान लोगों को लगातार अंकेश राज जी को समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। आइए हम बातें करेंगे और कुछ लोग हैं जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मैं विजय जी से कहूँगा कि वो क्षेत्र को भी दिखाएं जहाँ पर भ्रमण किया जा रहा है। तमाम दुकान भी दिखाइए।
हाँ, मैं प्रयागराज मैं अंकेश राज भैया को परिचय है उनसे, और बहुत अच्छा काम करते हैं। 5 साल में इनका पार्षद रह चुके हैं और हम इनसे मतलब सक्षम है, इनका काम बहुत अच्छा होता है। और तेतुल तल्ला से भी हम विनती करते हैं कि मतलब ये काम मतलब इनका सपोर्ट किया जाए और इन्हें जिताया जाए। कि पहले भी अच्छा काम किया और मेयर में और अच्छा काम करेंगे, हमको मालूम है और इनको भरोसा है इनके ऊपर भी। जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? मुझे तो भरोसा है। जनता तो जनता बोल रही कि हाँ जीतना चाहिए अंकेश भैया को। ओके, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से भी बातें की, उनका लगातार तमाम लोगों का भी धनबाद के और फुटपाथ दुकानदार समेत यहाँ के तमाम दुकानदार लोग भाइयों का भी कहना है कि लगातार जिस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, उस तरह से लग रहा है कि अपार समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। ये देखिए धनबाद का स्टेशन रोड है, पाउस इलाका है, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं और लगातार यहाँ से गाड़ियाँ आवागमन पूरी तरह से सुचारू रूप से गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ लगातार अंकेश राज जी कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि उन्हें वोट करें और हमें जिताएं, और ताकि एक बेहतर और एक सम्मानजनक प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए। आप देख सकते हैं अंकेश राज जी को किस तरह से गरीबों के लिए और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर वो महिलाओं के आरक्षण के लिए समर्थन में खड़े होकर वो मेयर प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आता हुआ दिख रहे हैं। अरे भूपेंद्र भैया गाड़ी चलेगा दौड़ेंगे। देने के लिए क्या होगा? कहाँ देगा जहाँ हारेंगे बताएंगे सर। आज अंकेश राज जी लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं ये मेयर प्रत्याशी के रूप में उभर कर किस तरह से सामने आ रहा है, क्या लगता है आपको? हम लोग को पूरा सपोर्ट है, इसके लिए कोई दो मत नहीं है। हम लोग पूरा सहयोग है। सहयोग है जी। क्यों सपोर्ट करेंगे? थोड़ा तो क्या कारण है उसके पीछे सपोर्ट करने का? सपोर्ट करने के बाद भाई मेयर बने, अच्छा रहें, अच्छा काम करें, यही होना चाहिए। बस आश्वासन जो दे रहे हैं कि आपका ये दुकान जो है, जो पक्का का दुकान बढ़िया जगह कर देंगे, 4 फीट का दुकान की जगह पे 10 फीट का कर देंगे, यही आश्वासन दे रहे थे। हम भी आश्वासन मैंने भाई अच्छा काम करें हैं, अच्छा काम। पिछले बार आश्वासन नहीं मिला था क्या? पिछले साल तो हम कोई आश्वासन नहीं मिला था, यही बात है। इतना भी बोलने वाला आज की डेट में कोई नहीं है। बोला हम लोग को लगा कि अच्छे माने व्यक्ति हैं, अच्छे मेयर। परिचय देंगे। मेरा नाम है धनबाद फार्म सेंटर सन्नी कुमार से।
सर धनबाद में प्रत्याशी काफ़ी संख्या हाँ में बोलिए। है। धनबाद में काफ़ी प्रत्याशी की संख्या में वो लोग उतर रहे हैं, उसमें किनको आप अच्छा मानते हैं, थोड़ा बताएंगे। देखिए, हमसे तो एक दिन से भाव भेंट हुआ पहली बार, और ये जो वार्ड पार्षद हैं हीरापुर के, क्या ये नाम इनका देखिए, कुमार अंकेश राज नाम मेरा भूल जा रहे हैं। और इनकी बात से सुन के हम इनका विचारधारा सुनकर बहुत प्रभावित हुए। लास्ट में ये अपना परिचय हमको दिया कि हम वार्ड पार्षद हीरापुर के हैं। हम आप वैसा लगते रहे, अब तो बहुत सज्जन विचार के आदमी लग रहे हैं, और इनका विचार से हम प्रभावित हुए। और देखिए, ये भेंट हुआ हमसे 2-3 साल पहले, हमसे इनसे भेंट हुआ था यही दुकान में, और इनसे परिचय हुआ, क्योंकि हम इनका परिचय से प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद आज इनसे जब भेंट हुए तो ये मेयर में खड़े हो रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई। इस तरह का सज्जन जो खड़ा हो रहे हैं, तो धन्यवाद के लिए निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। काहे के लिए हम लोग आदमी को परखते हैं, प्रभावित होते हैं, और हमसे शुरू इनसे जब भेंट हुआ, बातचीत हुआ, तो हमको बहुत खुश मिजाज आदमी लगे, मिलनसार लगे। तो हमारा दिल जो है गवाही देता है कि धनबाद में यदि ये मेयर बन गए तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि धनबाद के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। समस्या जितना भी है यहाँ का हल कर देंगे, और जनता के लिए तो ये समझ लीजिए कि भगवान का रूप रहेंगे, निस्वार्थ भाव से सब काम ही करेंगे। ये हमको मेरा आत्मा का गवाही दे रहा है, और हम इससे प्रभावित हुए हैं। अपना परिचय देंगे। मेरे नाम हुआ नंदेश्वर गुप्ता, मैं रानाटाला का निवासी हूँ, यहीं के हूँ। मेरा घर मकान मेरा अपना यहीं पर है। जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से भी बातें की, उनका राय जाना, उनके बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि भव्य मेयर प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, और लगातार लोगों से भी आग्रह करते हुए दिख रहे हैं। जनसंपर्क अभियान का यही एक मतलब निकलता है कि तमाम धनबाद वासी, नगर निगम वासियों से आग्रह भी किया जा रहा है कि वोट करें और हमें जिताएं, ताकि एक बेहतरीन उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आए। इसी तरह देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। खबर 365 न्यूज़ के लिए धनबाद से विजय रवानी के साथ अकरम रजा की रिपोर्ट। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।